हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का NCERT प्रश्नावली 9.9 देखने वाले हैं। 9.1 चल रहा था और हमने पिछले वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी समुद्र तल है, यानी ये कोई इधर ऐसा समुद्र है, उसके तल यानी तल नीचे है, ये समुद्र है, और 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी 75 मीटर कोई लाइट वाला हाउस है, यानी घर है। लाइट हाउस मतलब हाउस पावर घर है। 75 मीटर, उसका ऊंचाई कितना, 75 मीटर। उस घर के शिखर से यानी छत से ऊपर से देखने पर दो समुद्री जहाज का आगमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पाता है। यानी ये समुद्र है, यहाँ पर भवन है, और यहाँ से जब देख रहा है, यानी दो गो समुद्री जहाज है, यहाँ पर एगो है, यहाँ पर एगो है, यहाँ देख रहा है तो कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो, यानी एक ही लाइट हाउस के पास वो दोनों आ रहा है और एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ, एक दूसरे के क्या है, एक जहाज पीछे है। जहाज ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी यहाँ जहाज है, यहाँ जहाज है, इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से पढ़िए क्या है, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए एक समुद्र तल हम लोग मानते हैं, यहाँ पर देखिए इससे मानते हैं क्या, ये समुद्र है, ये हम लोग क्या मान लेते हैं, हम उसको देखिए समुद्र तल मान लेते हैं। समुद्र तल, तल मतलब होता है पैर, समुद्र का ये तल हो गया। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर, क्या बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस की लंबाई कितनी है, 75 मीटर है। यहाँ से एक लाइट हाउस हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ये क्या है, लाइट हाउस है, यानी घर है, ये कोई यहाँ पर घर है, और ये कितना है, इसका ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है। 75 मीटर है, ये क्या है, लाइट हाउस, लाइट हाउस है। हो गया। अब देखिए लाइट हाउस है, वहाँ से देखने पर, देखिए लाइट हाउस है, कहाँ गया, हाँ, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, किसके शिखर पर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवरोहण कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री पाता है। यानी पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से कोई देख रहा है, ये क्या समुद्र है, यहाँ पर मान के चलिए एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और एक समुद्री जहाज यहाँ पर है, और इन दोनों का जो अवनमन कोण बन रहा है 30 और 45 बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि तभी तो कोण बनेगा। तो देखिए 30 और 45 कौन होगा, जितना दूर रहेगा कोण, जितना दूर रहता है उसका कोण उतना ही कम बनता है, यानी इसका हो जाएगा 30 डिग्री, और जितना कोण पास में रहता है, जितना पास में रहता है उसका कोण जो होता है वह अधिक बनता है। यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ये देखिए ये दूर में है तो इसलिए 30 बन गया, और ये पास में है तो ये कितना, 45 बन गया, ये नज़दीक में है। अब देखिए 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, देखिए एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पर है, यानी एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के ये क्या है, पीछे है, एक दूसरे के क्या है, पीछे है। तो क्या बोल रहा है, एक दूसरे के पीछे है तो दो जहाज के बीच की दूरी निकालें। तो दो जहाज, एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABCD, नाम दे दिए। अब देखिए कहाँ से कहाँ निकालना है, DC की लंबाई निकालना है हम लोग को, क्या निकालना है, DC, यानी D एक जहाज है, C भी एक जहाज है, इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, हम लोग को दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या मानते हैं, पहले जिसको निकालना है उसको मान लेते हैं। तो माना कि DC बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, X, यानी DC, इसी का मान निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग X लिखेंगे, हो गया। अब देखिए एक बच गया क्या, BC, तो BC को हम लोग क्या मान लेते हैं, Y, क्या मान लेंगे हम लोग, Y, तो यहाँ से यहाँ तक की Y मान लिया, समझ गए। अब देखिए अब त्रिभुज में लगाइए। अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लगाएंगे, पहले हम लोग लगाएंगे ABC में, त्रिभुज किसमें, ABC में। तो देखेंगे त्रिभुज ABC में, ये देखिए ये क्या है, लंब है और नीचे क्या है, आधार है, यानी लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, यानी इसमें भी क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। तो यहाँ पर रखेंगे क्या हम लोग कि tan थीटा, थीटा जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, थीटा की जगह पर 45 डिग्री यूज करेंगे, कितना, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, BC, CB या BC लिख सकते हैं, हम लोग लिख रहे हैं CB, हो गया। अब देखिए tan 45 का मान हम लोग को पता होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर AB का मान कितना दिया गया है, 75, यहाँ लिखेंगे 75,
और सी बी का क्या माने हैं हम लोग, सी बी को क्या माने हैं वाई, या लिखेंगे वाई, यानी इसके नीचे ए डाल सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई गुना वाई, वाई गुना 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई बराबर कितना आएगा 75। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। हो गया। अब देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं दूसरा त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन रहा है, फिर त्रिभुज अब किस में देखने वाले हैं, ए बी सी में तो देख लिए, अब देखने वाले हैं बड़ा वाला त्रिभुज में। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा बनेगा, ए बी डी में, ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे। ए बी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है लंब है और यहाँ से यहाँ क्या है आधार है, तो इसमें भी क्या लगेगा 10 लगेगा, तो 10 लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 10। अब देखिए कितना लगेगा, यहाँ पर देखिए बड़ा वाला त्रिभुज के लिए कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और छोटा वाला त्रिभुज के लिए 45। तो बड़ा वाला त्रिभुज में लगा रहे हैं तो बड़ा वाला कोण यहाँ पर लिखेंगे कितना 30 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर लंब, लंब में क्या रखेगा ए बी रखेगा, और आधार में क्या रखेगा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यानी डी बी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लगेगी डी बी, यहाँ लिखेंगे हम लोग डी बी। अब 10 30 का मान पता होता है कितना होता है 1/√3 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1/√3। और ए बी की लंबाई कितना है 75 मीटर, तो ए बी की लंबाई हम लोग लिखेंगे 75, और डी बी डी और बी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना निकल जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी x + y हो जाएगा, डी बी बराबर क्या हो जाएगा x + y हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कोना कोनी गुना क्या हो जाएगा x + y बराबर 75√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को, देखिए यहाँ पे y का मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 75√3, x से प्लस में बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा 75√3 - x हो गया। अब इसको मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं, इधर भी y बराबर है, ये भी y बराबर है, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, 75 इधर है तो 75 इधर लिखेंगे बराबर तो कितना है इधर 75√3 माइनस के x। अब क्या करेंगे हम लोग, तो x किस में चाहिए हम लोग को प्लस में चाहिए, तो x को करेंगे इस साइड, तो क्या जाएगा माइनस था इधर आएगा क्या प्लस में, और 75√3 इधर है, कितना है 75√3 है, और प्लस में 75√3 है। अब बराबर के इस साइड में जाएगा क्या जाएगा माइनस के 75, क्या जाएगा माइनस के इधर जाएगा 75। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग कॉमन कर देंगे, यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 75 कॉमन हो रहा है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 75, x बराबर क्या हो जाएगा 75 कॉमन हो जाएगा, कितना बचा √3 माइनस के कितना बचा 1 बचा, कितना बचा √3 माइनस के 1, यानी x बराबर कितना निकल गया, x बराबर कितना निकल गया 75√3 माइनस के 1 मीटर, कितना निकल गया 1 मीटर निकल गया। अगर इसका दशमलव में आंसर है तो क्या करना पड़ेगा √3 का वैल्यू रख देना पड़ेगा, यानी √3 का मान, √3 का मान कितना होता है देखिए 75 यहाँ पर लिख दिए, √3 का मान होता है 1.732, यानी 1.732, √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है, और माइनस से कितना है 1, यहाँ करेंगे घटा देंगे तो 75 गुना क्या हो जाएगा 1.730 घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए घटा दीजिए 73, तो 1 घटाएंगे तो 1 कॉमन ले सकते हैं 1 0 0, क्या देगा 2 3 7, यहाँ x में देख दिया कितना 0, यानी क्या हो जाएगा 0.732, कितना हो जाएगा 0.732 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 75 से गुना कर देंगे, 75 से 5 गुना ही 10, 5 3 15, 15 1 16, 7 5 35, 35 1 36, 7 गुना ही 14, 3 7 है 21, 21 2 21, 21 7 2 14, 21 1 22, बाकी रहा 2 7 49, 50 1 51, कितना हो गया 0 6 4 10, 6 2 8 1 9 3 1 4 5, यानी कितना आ गया 54,900। और कितना अंक के बाद 0 है 3 अंक के बाद है जी, 3 अंक के बाद है दशमलव, तो 3 अंक के बाद यहाँ देंगे हम लोग दशमलव दे देंगे, ये कितना हो जाएगा इतना आंसर होगा, इतना होगा नहीं तो इतना होगा, ये इन दोनों से कौन होगा आंसर। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 13 नंबर क्वेश्चन। तो हाँ अगले वीडियो में देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, तब तक के लिए रहने दीजिए।